क्लास 7 में हम चैप्टर 5 देख रहे थे, एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे, जिसमें हम देखे थे कि हम अपने डेली लाइफ में कई सारे सामान से अवेयर होते हैं, कई सारे सबस्टेंस से अवेयर होते हैं। जो कुछ ऐसे सबस्टेंस थे जो हमें खाने में खट्टे लगते थे, कुछ ऐसे सबस्टेंस जो हमें खाने में कड़वे लगते थे। तो हम इसमें ये देख चुके थे कि ऐसे सबस्टेंस जो खाने में खट्टे लगें वो क्या हो जाते थे, एसिड हो जाते थे, और ऐसे सबस्टेंस जो खाने में कड़वे लगे और जिनका नेचर थोड़ा सोपी टाइप हो, यानी साबुन की तरह हो, फिसलने वाले हो, वो बेस हो जाते थे। और साथ ही साथ देखे थे कि इनको पहचानने के लिए स्पेशल टाइप के सबस्टेंस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका नाम इंडिकेटर था। इंडिकेटर था, वो बताता था, इंडिकेटर मतलब हो गया सूचक। उससे हमें ये पता चलती थी कि दिया हुआ सबस्टेंस एसिड है या दिया हुआ सबस्टेंस बेस है। पिछले वीडियो में हम इसको कवर कर चुके थे। आज हम यहाँ से देखेंगे, पेज नंबर 50 से देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट को सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें एसिड का नाम दिया और किस में पाया जाता है ये दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनीगर। विनीगर मतलब होता है सिरका। सिरके में कौन सी एसिड पाई जाती है, एसिटिक एसिड पाई जाती है। दूसरा दिया है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है। जो रेड वाली चींटी होती है, जो हमें कभी कभी क्या होता है, हमें काट लेती हैं, तो उनमें कौन सी एसिड पाई जाती है, जिसके कारण हम जहाँ पे भी हमें काटती हैं वो फूल जाता है, वो क्या पाया जाता है, उनके में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड की वजह से ही क्या होता है कि हमें वहाँ पे जहाँ भी चींटी काटती है वह फूल जाता है। यानी चींटियों में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। थर्ड दिया है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट में। जैसे जितने भी खट्टे फल होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सबों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फोर्थ वन इज लैटिक एसिड। लैटिक इसमें किस में पाया जाता है, कर्ड। कर्ड मतलब हो गया दही। दही में कौन सी एसिड पाई जाती है, दही में लैटिक एसिड पाई जाती है। फोर्थ दिया ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है, स्पिनिच। स्पिनिच मतलब होता है पालक का साग। पालक के साग में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद ये एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, वह विटामिन सी में पाया जाता है। और विटामिन सी में किस किस चीज़ से मिलता है, आंवला, सिट्रस, इन सभी चीज़ों से हमें विटामिन सी मिलता है, जो थोड़ा हमें खाने में कसैला टाइप का लगे। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद ने दिया टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। जैसे कि टेमरिन, इमली कैसा लगता है हमें खाने में, खट्टा लगता है, तो उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स कैसा लगता है, थोड़ा खट्टा लगता है, उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। यानी खट्टे चीज़ जिसमें भी है उसमें टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। और ये सभी एसिड क्या है, हमें ये सभी एसिड हमें नेचुरली मिलते हैं। यानी ये सभी एसिड नेचर में पाए जाते हैं, इन्हें कहीं लैब वैब में नहीं बनाया जाता, बल्कि ये सभी एसिड हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। अब देखते हैं नेम ऑफ बेस और फाउंड इन। यानी कौन सा बेस मतलब हो गया कि ऐसे चीज़ जो हमें थोड़े टेस्ट में बीटर लगे, कड़वे लगे, और इनका नेचर थोड़ा सोपी टाइप हो। सोपी टाइप मतलब हो गया कि ये साबुन की तरह थोड़ा फिसलने वाला नेचर हो। अब देखते हैं कि किन किन चीज़ों में बेस पाया जाता है और कौन सा बेस होता है, उस बेस का क्या नाम होता है। जैसे सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता था, खट्टे फल में पाया जा रहा था, तो वो किन किन चीज़ों में पाया जा रहा था, लेमन में, ऑरेंज में। तो जो सिट्रिक एसिड हो गया वो इस एसिड का नेम हो गया, और जिसमें पाया जा रहा था वो सबस्टेंस हो गया। तो अब देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड किस में पाया जाता है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब होता है चूने के पानी। चूने के पानी में कौन सा बेस पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड जो है वह लाइम वाटर में पाया जाता है। चूने के पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड नाम का बेस पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो विंडो क्लीनर होते हैं, शीशा साफ़ करने वाले होते हैं, जिनसे हम शीशा साफ़ करते हैं, विंडो साफ़ करते हैं, वो उनमें क्या पाया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फोर्थ या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जितने भी साबुन होते हैं उसमें या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं बूझो को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम देखते हैं बूझो क्या कह रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। कैन आई टेस्ट ऑल सबस्टेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। तो क्या हम सभी सबस्टेंस को क्या कर सकते हैं, चख सकते हैं उनका टेस्ट जानने के लिए। क्या जितने भी सबस्टेंस पाए जाते हैं हमारे नेचर में, उन सभी चीज़ों को चखा जा सकता है उनका टेस्ट जानने के लिए। क्योंकि अभी तो हम यही जान रहे हैं कि एसिड और बेस का पता हम किससे लगा रहे थे, टेस्ट करके लगा रहे थे। टेस्ट से ही अभी हम जाने कि पता चलेगा कि एसिड है कि बेस है। तो क्या सभी चीज़ों को चखा जा सकता है, ये बूझो को प्रॉब्लम है। अब देखते हैं पहेली क्या कह रही है। नो
हैव यू नॉट रीड द कॉजन बिफोर वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दैट कुड हार्म अस। नहीं, हम सभी चीज़ों को नहीं चख सकते, हमें इसके पहले सावधानी बरतनी चाहिए कि सभी चीज़ें चखने वाली हैं कि नहीं। हम सभी चीज़ों को नहीं चख सकते क्योंकि सभी चीज़ों को चखना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हार्म कर सकती हैं, नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो बूझों को ये प्रॉब्लम था कि क्या हम सभी चीज़ों को चख सकते हैं। तो पहेली ने कहा कि नहीं, हम सभी चीज़ों को नहीं चख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हम एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे अगर हम सभी चीज़ों को नहीं चख सकते हैं। अभी तो हम जो चख रहे थे वही हमारे लिए इंडिकेटर का काम कर रहा था, हमें बता रहा था ये एसिड है, बेस है। जैसे हम नींबू को चख लिए तो पता चला था खट्टा है, तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जा रहा है, इस तरीके से हमें पता चल रहा था। लेकिन अब हम सभी चीज़ों को चखना तो संभव है नहीं, तो इसलिए हमें अब ये भी जानना जरूरी है कि कुछ और क्या ऐसे इंडिकेटर हैं जिससे हमें बिना चखे पता चल जाए कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो हम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला इंडिकेटर, सूचक हमारे आसपास कौन सा ऐसा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला इंडिकेटर है, जिसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस, ए नेचुरल डाई। सबसे पहला है लिटमस। देखते हैं लिटमस क्या होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे कॉमन यूज़ किया जाता है, यानी प्रायः आसानी से ये हमें मिल जाता है, कॉमन होता है, उसका नाम है लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेंस। ये लाइकेन से पाया जाता है। लाइकेंस जो होते हैं एल्गी होते हैं एक तरह से, तो क्या होते हैं, यह लाइकेन से पाया जाता है। एक तरह से एल्गी होते, प्लांट होते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो हमें लाइकेंस उन्हीं चीज़ों से मिलता है। इट हैज ए मॉव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। और जब क्या होता है, यह डिस्टिल्ड वाटर में मॉव पर्पल कलर का होता है, डिस्टिल्ड वाटर में यह पर्पल कलर का होता है, यानी बैगनी कलर का कह सकते हैं होता है। When added to an acidic solution it turns red। और जब हम इसे एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, जब इसको हम एसिड इसमें मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये लाल रंग का हो जाता है। and when added to basic solution it turn into blue। और जब हम इसको किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है ब्लू कलर का। यानी जब हम किसी भी लिटमस पेपर, ये हमें पेपर और सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में अवेलेबल रहता है, तो जब हम किसी लिटमस पेपर में क्या करेंगे, नींबू का रस डालेंगे, तो नींबू का रस क्या हुआ, नींबू का रस एसिड ही हुआ, क्योंकि में सिट्रिक एसिड पाया जाए तो वो किस कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। लेकिन जब हम इसे क्या करेंगे, किसी सोप में डालेंगे, सोप क्या है, बेस है, तो जैसे ही हम इसे किसी सोप में डालेंगे वो किस कलर का हो जाएगा, वह ब्लू कलर का रहेगा। ये क्या होता है, ये दोनों फॉर्म में पाया जाता है, ये पेपर के भी फॉर्म में पाया जाता है, सोल्यूशन के भी फॉर्म में पाया जाता है। और जब ये पेपर के फॉर्म में पाया जाता है उसी को हम कहते हैं लिटमस पेपर, जिसका यूज़ हम लैब वगैरह में करते हैं यह पहचानने के लिए कि वह दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। अब देखते हैं आगे, ये रेड और ब्लू कलर के लिटमस पेपर के रूप में अवेलेबल रहता है। और रेड और ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर दो कलर में पाया जाता है, रेड और ब्लू कलर का। जैसे मान लेते हैं अगर ये एक ये लिटमस पेपर है, एक ये लिटमस पेपर है, इसमें जरा ब्लैक एंड वाइट कर दिया, अगर हम अपनी बुक में देखेंगे तो इसमें एक रेड दिया होगा और एक ब्लू कलर का दिया होगा। तो जो बी वाला है वह है, तो जो बी वाला दिया हुआ है रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इसमें से एक क्या है, एक रेड है, ये रेड कलर का होगा और ये ब्लू कलर का होगा।